हमने बहुत बार एक घटना बताई है, आज भी बता रहे, गुरु कृपा है। और जिनकी हम चर्चा बताते रहते वो आज पंडित जी हमारे साथ आए भी हैं, नीलेश जी पीछे बैठे हैं। हम लोग छतरपुर में थे, एक शिष्य ने अहलूवालिया जी हमको 800 के बाद में एक मांझा कार दान में दी। नरेंद्र शुक्ला नाम है उसका, पन्ना का नरेंद्र शुक्ला। हमने कहा, बोले गुरुजी कुछ सेवा स्वीकार करो। नरेंद्र तो मांझा पहले 800 थी हमारे पास, अपन ही ड्राइवर थे उसके। सुंदर रेखवार है, ये महाराज जी कथा करवा रहे थे। काली माता मंदिर है छतरपुर में, तो रेखवार समाज की कथा थी। तो इन्होंने हमको एक होटल में रोका, उसका नाम था मिड सिटी। ठीक है, होटल तो होटल ही है। हमारे गुरुजी कहते थे लाज में रहते हो लाज नहीं आती। हमारे गुरुजी बोलते थे दादाजी, तो एक बार हम उनको थैला लेकर के जा रहे थे, तो हमने कहा यहाँ रुक लो, लाज है। बोले लाज में रहते हुए महात्माओं को लाज नहीं आती। महात्माओं की वाणी। तो इन्होंने हमको मिड सिटी में रुकवाया। ये पंडित जी साथ में थे, नीलेश जी। तो एक शिष्य है नरेंद्र शुक्ला, वो बोला गुरुजी कोई सेवा। हम की सेवा में 800 गाड़ी है, दूर से वैसे ही साबुनदानी नजर आती है और पूरा तामझाम तबला बैंजो नहीं बन पाते हैं, थोड़ा बड़ी दो। तो उसने हमको एक कार दी, हमें आज भी याद है, वो हम पे है आज भी, हमने छोड़ा नहीं। बाकी तो बाद में हमें जो है लोगों ने दे रखी चलाने को, अपनी है नहीं, अपनी एक ही है, उसका नाम है मांझा कार। अभी भी हम रखें। मांझा कार मिली हमें दान में चलने के लिए, शुक्ला जी ने दी। अब बच्चे ही हैं, अभी भी कई बार वो बच्चा दिल हमारा फूट पड़ता है। तो हमें लगा कि कब शुक्ला जी पन्ना वापस जाएं और कब हम चलाएं। अब वो कमरे में बैठे, बोले गुरुजी ये एवरेज इतने का देती है, ये बीमा इतने दिन का। हमें लगे ये सब बाद में बता लेना, पहले तुम जाओ। वो ललक है, ऐसे ही ललक होती है, वो ललक थी। लगे कब जी जाए, और उन्हीं के सामू चला नहीं सकते, नहीं तो काके हैं कि ज्यादा ही होलक है। तो थोड़ा शिष्य की मर्यादा भी रखनी है कि भाई शिष्य को ये लगे कि नहीं गुरु गंभीर है। ये भी तो लगना चाहिए, वो होलक है। अब वो कहें गुरुजी बहुत अच्छा एवरेज, नो मेंटेनेंस है, सेकंड हैंड पर बहुत अच्छी। हम कहा शुक्ला जी घर नहीं जाना है। बोले जाना है, जाना है। हमने मिठाई दी, हम ठीक है, बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, कल्याण हो तुम्हारा, भगवान बहुत फलीभूत करें, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, जाओ जाओ जाओ। चले गए वो बेचारे, बच्चे ही हैं, चले गए। अब वो क्या जाने, अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे कोई छोटे बच्चे नहीं है, खासे युवान बेचारे चले गए। संजय सेठ भी साथ में था, दोनों लोग थे, चले गए। वो जैसे ही चले गए, हमने इन पे कहा चलो गुरु। हमने ली चाबी, इनसे कहा बैठो। नीलेश पंडित जी बोले बैठ गए। हमने लगाया सेल्फ। अब थोड़ी मोड़ी तो आती थी, पर अंदाजा ये ज्यादा थोड़ी चौड़ी थी। वो अंदाजा छोटी का, अपन ने पहले ही हमें लगो फर्स्ट गियर डल गो, बैग डल गो। और महाराज जी पहले ही बैग गियर डरो अहलूवालिया जी, और हमने एक्सीलीटर पे जहां रखा चरण, गाड़ी के आचरण बिगड़ गए। जैसे ही पहले वो बैग डल गया, पहले की जगह बैग डल गया, जैसे ही बैग गियर डला और चरण रखा आचरण में, पीछे गली पटा जी उतर के बोले गुरु घल गई। हम कहा देखो यार नुकसान कितना हुआ। जब नीचे उतरे सो लाइट की आंतें निकल आई, आंखें निकल आई, लाइट फूट गई। जे बोले अरे राम राम राम, महाराज जी बहुत बुरा हो गया, अब सगुन हो गया। पर हमको उस वक्त भी गुरु कृपा से हौस था, शब्दों का हौस था। हम जो बात, ये बहुत विनोद की बात है, पर बहुत इसके पीछे बहुत करोड़ों का रहस्य छिपा है गुरु प्रसाद का। हमको उस वक्त हौस था। इन्होंने कहा अरे राम राम, बहुत बुरा हो गया, गाड़ी ठुक गई, अब सगुन है गुरु जी, महाराज जी अब अपन को इसको बेचना है, निकालना है, दूसरी लेंगे। हमने कही नहीं, भगवान की कृपा है,
बड़ी आफत छोटे में निकल गई। ये साधु की दृष्टि है। हम जिस बात पे आपको बता रहे थे, दृष्टि पर चर्चा कर रहे थे। गुरु कुछ नहीं करता, गुरु परिस्थिति नहीं बदलता है, लेकिन गुरु देखने की मना स्थिति बदल देता है, देखने का तरीका बदल देता है, देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। गुरु दृष्टि नहीं बदलता, गुरु देखने का दृष्टिकोण बदल देता। और गुरु भी वही है जो देखने का दृष्टिकोण बदल दे। आज तक तुम जो जिंदगी जीते रहे वैसे ही अगर जी रहे तो तुमने खाक गुरु से कुछ नहीं पाया, और तुमने गुरु को पाकर जीने का आनंद सीख लिया तो तुमने गुरु से कुछ पाया।